जब काम होने के बाद में चल रहा है लेबर कोड में है। ये हिमालयन प्लाईवुड का जो कंप्लेन है, क्या नाम है लेबर कौन रहा है इसको? इसका लेबर कमिश्नर कौन सुन रहा है, क्या नाम था उनका, सुरेंद्र पता नहीं क्या नाम है। वहाँ तो वैसे असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट खाली है वहाँ सेकंड बैठने हैं, वहाँ जब कोई आ ही नहीं रहा। पोस्ट ही वैकेंट है वहाँ पे। वो सोचते हैं जी ये बिहारी हैं, बिहारी। एक महीने से और तो इंडिया के ही है। हाँ जी, सर 1 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, मालूम नहीं आते वहाँ। सोचते हैं मैं काम कर रहा हूँ। के माध्यम से दे रहा हूँ सभी फैक्ट्री बता रहे हैं। बिहारी कितने तगड़े हैं, सारा काम तो इंग्लिश का होने का। ठीक है जी। देखेंगे तो अगर देखो कैसी क्या कार्रवाई होती है। आज आप यहाँ जिला सचिवालय में मजदूरों के साथ पहुँचे हैं, क्या ऐसा मामला है? ऐसा एक फैक्ट्री का मामले हैं आपके सामने। कभी संज्ञान में तो कई फैक्ट्री हैं, लेकिन एक फैक्ट्री के यूनिट के जो लेबर हैं यहाँ पे अभी मौजूद हैं 300 की संख्या भी इनकी लगभग, जो कि अभी 150 की संख्या में अभी मौजूद हैं। हिमालयन प्लाईवुड जगाधरी में है, जो कि अपनी यूनिट बंद कर चुके हैं। लगभग 15 से 18 लाख की कीमतें सभी लेबरों की जो है कुल रकम जो है लगभग रोक कर आज रातों रात वो अपनी मशीनरी पार्ट को बेच रहे हैं। रात को वहाँ से मशीनरी पार्ट उखाड़ के लेते जा रहे हैं। ऐसे इससे पहले भी शंभू प्लाईवुड जो कि अपना बुढ़िया गांव में स्थित है, वहाँ भी सेम स्थिति हुई थी। उन्हें स्पेयर पार्ट बेच कर अब वो फैक्ट्री सील पड़ी है। लेबरों का पैसा तो वहाँ भी नहीं मिला। लेबर कोर्ट में 6 साल तक लड़ रहे हैं अभी भी। कितना पैसा है सर लेबर का? लेबर का लगभग 15 से 18 लाख के आसपास है। आधे लेबर का जी, आधे लेबर जो जिस लेबर को धमकी दिया गया वो तो आ नहीं रहा है। जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं तो आज 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट में वहाँ हाजिरी नहीं होते। वो ऐसे हम लोग तारीख ले लेते हैं, वो बोलते चलो उन्हें उनका, कभी बोलते हैं मैं बीमार हूँ, कभी बोलते हैं मैं वो रात को अपनी चोरी कर सारा सामान निकालते हैं। अगर वहाँ जाने के बाद वो धमकियाँ मिलती हैं, जब तू जहाँ मर्जी डाल दे, जोड़ लगा ले, कहीं कुछ पैसा नहीं मिलना है। जो तुमको देंगे वो पैसा हम, उसमें से अगर 25% पैसा हम दे देंगे वहाँ, तो वो तुम्हारे धक्का मार के निकाल देंगे। उसके मुँह पैसे हंसी आता है। यानी हम लोग जो काम किए हैं तो हमारे पीछे जितना भी बंदे थे तो वो सारे हमारे घर पे टॉर्चर कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और वहाँ से थानों में रिपोर्ट डाल रहे हैं, हम लोग का परेशानी डाले हैं। जब घर में जाना मुश्किल है, उनका घर वाले को फ़ोन उठाना हम लोग को मुश्किल है। जयप्रकाश भी किस को जो है ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया है? ज्ञापन माननीय महोदय को हमने उस ध्यान और आकर्षित किया है। करेंगे जो हमारा इंसान मिले और हमारा मजदूरी मिले। ऐसे बढ़ावा, ऐसे मालक जो बेईमान आदमी, इनको बढ़ावा ना दे। हमारा कानून संभव ही है। जो बेईमान बैठे हैं हमारी मगरमच्छ बन के, जो हमारा कानून यही कहता है, हम जो नज़दीक थाने में जाते हैं बोलते हैं मगरमच्छ है, इनके ना लड़ो, अपने सीधा चले जाओ, दे रहा से ले लो, ना तो खुशी चले जाओ। उल्टा वो हमको धमकी दे रहा है, ये चाहते हैं इनको, तुमको मजदूर को हम फंसा देंगे। अगर हमारे इनके कहने से हमारा घर में कोई भी कलेश हो तो इनको फंसाएंगे कि ये हमारा धमकी देगा। उल्टे हम पे धमकी आ रहा है। क्या तो कहीं ना कहीं हमारे मांग क्या है? कहीं ना कहीं हमारे कानून को कमी है। नहीं, आज अब जिला सचिवालय में पहुंचे हैं, क्या मांग है? इनसे हमारा कल जोड़ के यही विनती है, जो हमारा जो जल्द से जल्द हमारा सुनवाई करे, हम लोग का साथ दे, मजदूर जल्द से जल्द जो भी वर्कर का पैसा है, हम लोग हूँ कहीं का मतलब नहीं है, हूँ इसी देश का और इसी कानून से जुड़ा हुआ। और हम लोग सोचते ही नहीं है कि हम लोग बिहार से हैं, हम सोचते हैं अपने भारत में ही हैं, लेकिन वो सोच, कानून सबके लिए, वो सोच यहाँ के उद्योगपतियों को नहीं है। और यदि यही नीति रहा, उद्योगपति का यही नीति रहा जमुना जिला नगर में, तो आने वाला टाइम में यहाँ वर्कर का बहुत कमी आने वाला है और आ चुकी है। उद्योगपति यही सोचते हैं जो कानून हमारा जेब में है, हम चाहे तो उनको निकाले, चाहे तो हम उनको जेब में बंद करें। वो ऐसे मुंह से बोलता है, तुम 10 बार चक्कर लगा लो, मैं 1 बार जाऊंगा, तुमको धक्का मार के निकलवा दूंगा। सीधा मुंह से बोलते हैं। हम प्रवासी लोग ये उसमें खास करके अभिषेक गोयल जो है बहुत बेतमीज है और बहुत ज़्यादा बेईमान है, किसी लेबर को देना नहीं चाहता। कभी बोलते हैं मैं बीमार हूँ, कभी बोलते हैं मैं वो रात को अपनी चोरी कर सारा सामान निकालते हैं। अगर वहाँ जाने के बाद वो धमकियाँ मिलती हैं, जब तू जहाँ मर्जी डाल दे, जोड़ लगा ले, कहीं कुछ पैसा नहीं मिलना है। जो तुमको देंगे वो पैसा हम, उसमें से अगर 25% पैसा हम दे देंगे वहाँ, तो वो तुम्हारे धक्का मार के निकाल देंगे। उसके मुँह पैसे हंसी आता है। यानी हम लोग जो काम किए हैं तो हमारे पीछे जितना भी बंदे थे तो वो सारे हमारे घर पे टॉर्चर कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और वहाँ से थानों में रिपोर्ट डाल रहे हैं, हम लोग का परेशानी डाले हैं। जब घर में जाना मुश्किल है, उनका घर वाले को फ़ोन उठाना हम लोग को मुश्किल है। जयप्रकाश भी किस को जो है ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया है?
ज्ञापन माननीय उपायुक्त महोदय को हमने उस ध्यान और आकर्षित किया है कि लगातार, जैसा कि आज एक इकाई के यूनिट के मजदूर साथी हैं, लेकिन ऐसे प्रतिदिन मेरे पास ऐसे मामले आ रहे हैं जो लेबर कोर्ट में कंप्लेंटेड हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। उसके लिए मुझे कई उम्मीद रखते हैं और उसमें कई ऐसे इकाई सपोर्टिव रहे हैं कि मेरे बातचीत करने के बाद उन्होंने उस पेमेंट को दिया भी है। लेकिन कुछ इकाई जो जिस प्रकार से बंद कर अपने स्टेट बार बेच रहे हैं, तो इनका ना देने की जो स्थिति है, इन्होंने पूरा प्लानिंग कर रखी है और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जहां हमने 15 लाख रुपये देने, इन्हीं के पैसे की कुछ राशि हम कहीं ना कहीं वैसे जगह पर खर्च कर हम अपने आप को सेफ साइड रख रहे हैं। क्योंकि 3 बार लेबर कोर्ट में बुलाना, वहाँ ना आना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि वो अपने तानाशाही रवैये पे हैं। इसके लिए हम बुढ़िया गेट पुलिस चौकी में शायद इन्होंने कंप्लेनें दी थी, उन्होंने साफ कह दिया कि आप लोग का पैसे का लेन देन और ये लेटी भी है, आप लेबर कोर्ट जाएँ। लेबर कोर्ट गए, वहाँ तारीखें मिल गई, वहाँ इनका कोई सुनवाई नहीं। तो इस प्रकार से कई इकाइयाँ ऐसी हैं सर में, लगभग 20% उद्योग इकाइयाँ ऐसी हैं जो लेबरों का पैसा दमन कर रही है, निरंतर कर रही है। लॉकडाउन के बाद तो ये स्थिति पैदा हुई। हमें तो ये स्थिति देख के लगता है कि बहुत जल्दी वो स्थिति आने वाली है कि मजदूर और मालिक आमने सामने तनाव की स्थिति में होंगे। और हम तो साफ कहते हैं, माननीय महोदय से मेरा निवेदन है कि अगर इस प्रकार का रवैया रहा, तो अगर कल से परसों तक इनका अगर इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा, तो हम उनके घर के पास मोर्चा खोलेंगे। सारे मजदूर उनके घर के पास वहाँ बैठेंगे, बर्तन भाड़ा लेके, जब यहाँ गाली सुनना, धक्का खाना, उससे अच्छा उनके गेट पर बैठेंगे सारे मजदूर। तो आज जो है आपकी संस्था की तरफ से भी जो है जी, मैंने श्री मानव सेवा समिति ट्रस्ट के माध्यम से ज्ञापन दिया है। निरंतर मेरी संस्था जो है मजदूरों को लेकर, वर्ग को लेकर कार्य कर रही है। तो एक ज्ञापन जो है मजदूरों की तरफ से और दूसरा जो है आपकी मेरी संस्था संस्था की तरफ से। कानून अनुभव से यही कहेंगे, अगर कानून चाहे तो हम लोग को इंसाफ तुरंत दिला सकते हैं। अगर कानून के बढ़ के कोई आदमी यहाँ नहीं है, अगर कानून को अगर माने और कानून चाहे तो हम लोग इंसाफ 1 मिनट में दिला सकते हैं। ये तो कानून देता है। हम कानून से इसी अनुरोध करेंगे जो हमारा इंसाफ मिले और हमारा मजदूरी मिले। ऐसे बढ़ावा, ऐसे मालक जो बेईमान आदमी, इनको बढ़ावा ना दे। हमारा कानून से अनुभव यही है, जो बेईमान बैठे हैं हमारी मगरमच्छ बन के, जो हमारा कानून यही कहता है, हम जो नज़दीक थाने में जाते हैं बोलते हैं मगरमच्छ है, इनके ना लड़ो, अपने सीधा चले दे। औद्योगिक हब माना जाता है, जहाँ की सबसे ज़्यादा संख्या में पूर्वांचल वासी यहाँ उद्योगों इकाइयों को तरक्की देने में अपना सबसे अहम रोल प्लेयर है। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष है, जिन उद्योगों इकाइयों के संचालक हैं, जिनसे लगातार तिरस्कार की भावना से हीन दृष्टि के साथ देखते देखते बिना मेहनताना दिए उन्हें निकाल दिया जाता है। मेहनताना निकलने के बाद वो लेबर आखिर इतनी बुद्धिजीवी है, उन्हें रास्ता भी नहीं पता वो कहाँ जाए। अपनी बेचैनी को लेकर किसी भाई बंधुओं से जानकारी मिलने पर लेबर कोर्ट तक पहुँचे, जहाँ अभी भी जगाधरी लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट जो है वैकेंट है, खाली है, कई महीनों से खाली है और निरंतर कई कंप्लेंटें वहाँ गई है। इतनी तारीखें लग जाती है। एक मजदूर वर्ग 20 समूह के वर्ग में काम करता है और 20 मजदूर वर्गों को अगर निरंतर तारीखों पे 20 मजदूर वहाँ जाने पड़े, एक बंदा अपने 500 रुपये की दिहाड़ी के 10,000 रुपये की उनकी एक तारीख पड़ती है। वहीं दूसरे पक्ष मालक का एक हिमायती फैक्ट्री का कोई स्टाफ या उनका हायर किया वकील वहाँ पहुँचता है, सिंपल सर्वे में कह देता है वो मेडिकली अनफिट है, जबकि दूसरे तक वो अपने इकाइयों में ड्यूटी देते हैं, अपने प्रॉफिट और लॉस को वहाँ गौर करते हैं। लेकिन दूसरे पक्ष में जहाँ मजदूर तमाम रो बिलक रही होती, उनके आंसू पूछने का भी काम नहीं क्या करते कुछ लगता है कमियां किसकी हैं आखिरकार? ये लोग इतने किलोमीटर दूर चलकर जो है कमाई करने के लिए आते हैं, अपने घर चलाने के लिए आते हैं, लेकिन तिरस्कार की भावना तो वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही आज समाज में है। बिल्कुल, आज कुछ उद्योग इकाइयाँ ऐसे हैं, सभी नहीं, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं लेबरों को। वैसे भी उद्योग इकाई हैं मेरे संज्ञान में हैं, उन मालिकों को धन्यवाद है। लेकिन कुछ 20% 30% वो जाहिल मैं कहता हूँ, आपके माध्यम से मैं उन्हें जाहिल कहना चाहता हूँ, जो मजदूरों की मजदूरी मेहनताना रखकर अपने उद्योगों की कितने रुपए हैं जो इन लोगों के अभी बकाया है प्लाईवुड के नाम? वर्तमान में जो अभी ये मजदूर आए हिमालयन प्लाईवुड में लगभग 15 से 18 लाख रुपए की राशि। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 15 से 18 लाख बहुत होते हैं, इनसे तो 1000 रुपये आज के समय में बहुत हो जाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, आज 3 तारीख के साथ इनकी लेबर कोर्ट में लग चुकी है और 100 की संख्या में वहाँ तक पहुँचे भी हैं, जबकि दूसरे पक्ष से मालक वहाँ तक नहीं पहुँचे। और किराए के 50 रुपये भी लगते हैं, लेबर दूर से आना पड़ता है, काफ़ी दूर इकाइयाँ हैं, अपना कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है डीजल पेट्रोल भी महंगा, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको दिक्कत देती होंगी ज़रूर। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद जो एक प्रतिक्रिया रही है संचालकों की, औद्योगिक इकाई के मालिकों का लेबर के प्रति बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने वो लॉकडाउन का पीरियड देखा जब पूर्वांचल वासी पैदल अपने घर गंतव्य को तरफ जा रहे थे, और दोबारा ये सौभाग्य है इस शहर का कि आए हैं, कि दोबारा वापसी से उन इकाइयों को सर्वाइव करने के लिए अपना मेहनताना करने आए हैं। लेकिन आज फिर शायद वो कहर
जो लॉकडाउन के बाद ये उनके घर तक गए, इनके हिमायती उनके घर तक गए, बसों को लेकर गए, टिकटें बुक कराई कि मेरी इकाई चल जाए।